हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय का पार्ट 3 करने वाले हैं। और आज हम जो सीखेंगे वो सीखने वाले गुणांकों के बारे में। गुणांकों के बारे में आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अगर जिस किसी ने भी इसके दो से पहले वाले दो पार्ट नहीं देखे वो जरूर जाके देखें। वैसे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिससे आप उसे देख पाए। और बहुत इजी वे में सिखाऊंगा कि आप इसे द्विपद प्रसार में गुणांक वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सीधा क्वेश्चन करना है। क्योंकि आपको देखो व्यापक पद के बारे में पता ही है, द्विपद प्रसार का जो व्यापक पद होता है वो कैसे लिखते हैं, तो बस वैसे ही क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस x की पावर 21 के प्रसार में r-1 का गुणांक ज्ञात करें। भी r-1 क्या, r-1 यानी एक पद की बात करें, r-1 वा पद का गुणांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करेंगे। 1 + x की पावर 21 r-1वें पद का गुणांक ज्ञात करना है। यानी आपको पद क्या दे रखा है, tr-1। tr-1 को आप क्या लिख सकते हो, tr-2 + 1। देखो मैंने ऐसा क्या लिखा, देखो -2 में से 1 घटाओगे r-1 ही आएगा। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी आएगी। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, मैं सोच ले रहा हूँ, किसी r-2 1 की पावर है, तो 1 + x दे रखा है, तो इसका प्रसार में आपको ज्ञात करना है। तो 1 + 21 - r-2 को क्या आपको पता है n - r होता है, तो 21 - r-2 हो गया। और x की पावर कितनी हो जाएगी, r-2। समझ गए। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, काम करते हैं। अब देखो आपको क्या दे रखा था, आपको r-1वें पद का गुणांक चाहिए। कितना, r-1वें पद का गुणांक। अब यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे x के अलावा, देखो मैं समझाता हूँ, ये जो x है इसके अलावा ये जो भी पद लिखा हुआ है ना, ये सब इसका गुणांक ही है, क्योंकि x के गुणांक में ही है सारा, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा। ये आपको लिखना है, ठीक है। तो करते हैं, देखो गुणांक क्या हो गया आपके, गुणांक गुणांक बराबर 21c r-2 और 1 की पावर 23 - r हो जाएगी, क्योंकि 21 - r+2 था, ठीक है। 23 - r। अब देखो एक की पावर कुछ भी हो, आंसर तो एक ही आता है, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21c r-2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया 1 + वही संख्या ले रहे हैं, पर इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 1 + x की पावर 21 के प्रसार में
आरवां पद आर माइनस वनवा पद का गुणांक समान है। गुणांक समान है तो आर होगा। ये प्रश्न पूछा है आपसे। देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो आपको कह रहा है x 1 प्लस एक्स की पावर 21 के प्रसार में r और r माइनस 1 पद के जो गुणांक है वो समान है, तो r की वैल्यू क्या है मतलब ज्ञात करनी है। देखो क्या करना है, आपको क्या देखो सॉल्यूशन देखो। कोई ऊपर वाले क्वेश्चन से आपको टी आर यानी टी आर वा पद दे रखा है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो टी आर माइनस 1 प्लस 1। देखो आर माइनस 1 प्लस 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी आर आएगा क्योंकि आपको दो टर्म्स चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। तो अब इसका प्रसार करो, 21 सी आर माइनस 1 और 1 की पावर 21 माइनस आर माइनस 1 और x की पावर आर माइनस 1। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से देखो क्या आंसर आएगा, 21 सी आर माइनस 1, 21 सी आर माइनस 1 और 1 की पावर कुछ भी करो, आंसर क्या आता है, 1 की पावर कुछ भी करो आंसर ये क्या आता है, और x की पावर आर माइनस 1। अब उसी तरह हम अगला भी निकाल लेंगे। अगला क्या है, आर माइनस 1। तो देखो टी आर माइनस 1, तो टी आर माइनस 1 को अभी हमने बताया था कैसे लिखना है, टी आर माइनस 2 प्लस 1। आपको एक बढ़ा के घटा दो, ये लिख देना है। यहाँ से आंसर क्या आएगा, 21 सी आर माइनस 2, 1 की पावर 23, 1 की पावर कुछ भी करो 1 नहीं आता तो उसको ऐसे ही रहने दो, और x की पावर क्या हो जाएगी, r माइनस 2। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब देखो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बोल रहा है कि r और r माइनस 1 पद के गुणांक समान है। तो देखो जो r वा पद था उसमें क्या आ रहा था, r वे पद का गुणांक 21 सी r माइनस 1, और इसमें क्या आ रहा था, 21 सी r माइनस 2। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि n इक्वल a प्लस बी होता है, कि अगर n बराबर है तो a प्लस बी, यानी जो आपके ये जो नीचे संख्याएं लिखी हुई है ये दोनों बराबर हो जाती है, यानी n के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, r माइनस 1 प्लस r माइनस 2 इक्वल टू कितना है, 21 है। अब देखो r और r तो कितना हो गया, 2r हो गए। यहाँ से कितना आएगा, -3 इक्वल टू 21, 2r इक्वल टू 24। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, चलिए आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये आपको क्लास देखने से पहले, इससे पहले जो मैंने आपको दो पार्ट बताए थे वो देखना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। समझ रहे हो बातों को। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है आपके ax प्लस 1/x की पावर n के प्रसार में चौथा पद 5/2 है। चौथा पद कितना है? 5/2 है। तो an ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा शानदार है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ax प्लस 1/x की पावर n दे रखी है और उसके प्रसार में आपको चौथा पद का मान दे दिया है और पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी और n की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझना क्वेश्चन पढ़ लिया। अब आगे करते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है कि आपको चौथा पद दे रखा है यानी कि T4 को क्या लिख सकते हो? T3 प्लस 1 और यहां से क्या आ जाएगा? NC3 ax की पावर n-3 और 1/x की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जब आपको जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए ax प्लस यानी प्लस माइनस जो भी आपको दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, उससे पहले भी वही टर्म, उसके प्लस से पहले भी वही टर्म है और बाद में वही टर्म है। जैसे प्लस से पहले ax दे रखा है यानी x आ रखा है और प्लस के बाद 1/x दे रखा है, दोनों में x आ रखा है। तो आपको जब इसका प्रसार करोगे, व्यापक पद के रूप में लिखोगे, तो आपको x को अलग कर देना है और बाकियों को अलग कर देना है। समझो बातों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? देखो NC3 तो NC3 ही रहेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। a की पावर कितनी हो जाएगी? n-3 और x की पावर कितनी हो जाएगी? n-3। ये जो x है ना वो 1/, में ये ऊपर जाएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। x की पावर कितनी हो जाएगी? -3। अब आगे करते हैं इसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड में रख दिया। आप देखो ध्यान से, NC3 a की पावर n-3। अब देखो जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर घातें जुड़ेंगी तो क्या आ जाएगा? n-6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ये आपको जो भी है ना, ये चौथा पद है और ये कितना दे रखा है? 5/2। ये कितना दे रखा है? 5/2। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता x की वैल्यू 0, ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने? देखो x किसी के बाद किसी की भी घात 0 रखने पर आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो 5/2 के आगे x 0 लगाने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बात का ध्यान रखना। इससे क्या होगा? देखो दो, इस तरफ भी x है और इस तरफ भी x मैंने लिख दिया, तो यहाँ से हम n की वैल्यू अब निकाल पाएंगे। तो चलो n की वैल्यू निकालते हैं जल्दी से। n की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देखो ध्यान से, वापस इधर कर देते हैं। तो देखो n की वैल्यू क्या आएगी? आपके ध्यान समझना, यहाँ से आ जाएगी n की वैल्यू n-6 = 0, क्योंकि वहाँ पे x 0 था। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया? 6। ये आपको चाहिए था। जब n का मान निकल गया तो a का मान निकालना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब देखो कैसे निकलेगा। T4 आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे? n का वैल्यु आ गया तो NC3 यानी 6C3 आ गया। x के गुणांक में मान रख दो a³ और ये मान कितना दे रखा है? 5/2। 6C3 का मान कितना होता है? देखो 6, 5, 4/1, 2, 3, 6 कट गया, 20 आ गया।
आपको ऐसे जल्दी जल्दी करना आना चाहिए। क्योंकि देखो आप जब IIT जेई का जो मतलब जेई का एग्जाम दोगे तो ऐसे करोगे थोड़ी ना 6 × 5 × 4 बहुत टाइम जाएगा। टाइम तो नहीं जाएगा पर लेकिन टाइम तो लगेगा। तो आपको ऐसे मन में याद हो जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू 20 होती है और कुछ ज्यादा बड़ा है तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन करो। तो अब यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये देखो A³ है, 20 नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/40। बोलो 5/40 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसे काटूं, आगे कर देता हूँ। ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, A की वैल्यू A³ कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 5/8 40। तो यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/8 की पावर 3। तो ये कितना आंसर देगा, सॉरी गलत कर लिया, 1/3। तो ये आपको आंसर कितना देगा, A की वैल्यू 1/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। A का मान भी निकल गया, N का मान भी हमने निकाल लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके, सारे शानदार शानदार क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से समझना क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, करा देता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखो क्या दे रखा है, 2 + x की पावर x/3 की पावर n है में x7 तथा x8 का गुणांक समान हो तो n ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या दिमाग लगाने, ध्यान सुनो। x7 और x8 का गुणांक निकालना है, मतलब समान है और n का मान निकालो। तो पहले x7 का गुणांक निकालो, फिर x8 का गुणांक निकालो, इन दोनों को बराबर कर दो और वहां से आप n की वैल्यू निकाल लोगे। क्वेश्चन आपको सारी चीजें बता देता है, बस आपको समझ में आना चाहिए और उसको बस सॉल्व करना होता है और कुछ नहीं करना है। देखो सॉल्यूशन क्या है इसका, यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, आपको निकालना है x7 का गुणांक ना, TR+1 इसके जनरल फॉर्म में लिखो तो क्या आ जाएगा, NCR 2n-r और x/3 की पावर r। नेक्स्ट पेज लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हो आप, TR+1 यहाँ से क्या आ जाएगा, NCR 2 की पावर n-r 2 की पावर n-r 3 की पावर r डॉट x की पावर r। ये आप समीकरण नंबर 1 डाल दो। ठीक है, अब x7 का गुणांक, मुझे माफ करना जो ये आपको थोड़े से एक्स्ट्रा आवाज आ रही होगी, वो मेरे इधर थोड़ा सा काम वाम चल रहा है तो इसीलिए। तो देखो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब उसके आगे देखो x7, जो हम x7 का गुणांक इसमें जो बोल रहा है, x7 के लिए क्या आप लिख सकते हो, x7 के लिए r कितना होगा, 7 होगा। बोले x7 के लिए r 7 होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T7+1 समीकरण 1 में मान रख दो तो क्या आ जाएगा, NC7
NC7 डॉट 2n-7 अपॉन में 3 की पावर 7 x की पावर 7। x8 के लिए r का मान कितना रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा। तो r का मान आप जब 8 रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा? t 8 + 1 = NC 8 डॉट 2 की पावर n-8 और 3 की पावर 8 डॉट x की पावर 8। और देखो इन दोनों के गुणांक समान है, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। चलो करते हैं बराबर, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप बराबर करोगे तो देखो क्या आएगा? NC7 डॉट 2n-7 3 की पावर 7 इक्वल टू NC8 डॉट 2 की पावर n-8 अपॉन 3 की पावर 8। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक बहुत इजी सा मेथड है। उधर 3 की पावर 7 उधर 3 की पावर 8 है, ये दोनों आपस में कट हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा? इधर तो 3 आएगा, ठीक है, ये बात समझ गए। अब ऊपर देखो 2n-7 है, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्योंकि देखो n-7 n-8 ये गलती मत कर देना, उधर 8 है तो इसलिए उधर 2 बचना चाहिए। n-7 है यानी उधर घात ज्यादा है और उधर घात कम है, इसीलिए 2n-7 काटने पर आपका 2 बचेगा। तो अब यहाँ से आंसर क्या आएगा? ध्यान से समझो, ये जो 3 है, ये 3 उधर 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? 6 बनाएगा। ऐसा क्यों लिखता हूँ? सीधा ही लिखो ना, NC8 अपॉन NC7 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा, देखो NC8 ये 3 उधर मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 6 आ गया और NC8 बट्टा NC7 हो गया। समझ गए? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। साइड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अब ज्यादा बड़ा बचा नहीं है, हो तो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करते हैं साइड में। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता था कि NCR बट्टा NCR माइनस 1, तो वो क्या होता था? n-r+1 अपॉन r। इसलिए समझ में आया आपको इम्पोर्टेंस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की? मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या? NCR अपॉन NCR माइनस 1। इसका मान कितना था? n-r+1 अपॉन में r, और ये r कौन सा होगा? बड़े वाला होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? ये जो NC8 और NC7 इक्वल 6 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो? n-8+1 n-8+1 अपॉन में 8 इक्वल टू 6, n-7 इक्वल टू 48। तो यहाँ से n क्या आएगा? 55। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी लिखूंगा वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, तो आप ऊपर लिख दीजिए न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या है? अगर कभी आपको क्वेश्चन इस टाइप का दे दे,
कि ये सारे वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो जेई में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ जाएंगे जो जेई में पूछ चुके हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। एक्स प्लस 2x² की पावर 8, ठीक है, x प्लस 2x² प्लस की पावर कितनी दे रखी 8 में अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ गया कभी, मान लो, तो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। इसको करने का सिंपल सा तरीका, जब भी आपको दे दे अंत से ये पद ज्ञात करो, तो आपको शुरुआत से पांचवा पद ज्ञात कर लो। शुरुआत से पांचवा पद और अंत से पांचवा पद दोनों ही इक्वल होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस शुरुआत से पांचवा पद ज्ञात कर देना है। पर वो कैसे ज्ञात होगा, अब जब शुरुआत से पांचवा पद आप ज्ञात करोगे तो ये जो लिखा है ना x प्लस 2x² पावर 8, ये उल्टा हो जाएगा, यानी अब ये कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। ये जो भी आंसर देगा, इसके प्रसार ज्ञात करोगे पांच पद, तो ये क्या देगा, शुरू से पांच पद देगा, वही अंत से पांच पद बनेंगे। समझ गए, यही है न्यू कॉन्सेप्ट, कि जब आप इसे पलट दोगे तो उससे क्या होगा कि वो अंत वाले पद आपके आ जाएंगे पर, लेकिन जब इसका प्रसार करोगे तो ये शुरू के पांच पद देगा और वही अंत के पांच पद होंगे। तो इससे आंसर क्या आएगा, देखो हमें T5 फाइंड करना है। T5 का मतलब क्या होगा, T4+1, T4+1 यानी कि 8C4, 8C4 2x² की पावर 8-4 और x की पावर 4। यहाँ से क्या आएगा, 8C4 का मान, अभी देखो एक बार 8C4 को रहने दो, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं, 8C4 को रहने दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2x², यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x² की पावर 2x² की पावर 4, फिर यहाँ से x की पावर 4। अब आगे क्या करोगे आप, आगे देखो, आगे होगा 8C4 2x² की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होती है, 16। ये क्या हो जाएगा, x² यानी कि 4 8, ठीक है, और इधर x की पावर 4 चली रही है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 8C4.16 वे सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। ये आंसर, आप यही अंतर से पांच पद होंगे। तो न्यू कॉन्सेप्ट था, समझाना जरूरी था। अब आपके जो एनसीईआरटी है उसमें और जेई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एनसीईआरटी के तो विविध में है, पर जेई में नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन आता है कि एक्स से स्वतंत्र पद, यानी कभी भी एक्स से पूछ ले, वाई से पूछ ले, कोई भी मतलब स्वतंत्र पद ज्ञात करने हैं, तो कैसे करना है, उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो करते हैं। और एक जेई का क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, वो भी करेंगे। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो आपको कभी भी एक्स से स्वतंत्र पद पूछे ना, तो आपको करना क्या है, इसे मैं लिखता हूँ, एक्स से स्वतंत्र पद, कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया, एक्स से स्वतंत्र पद, तो आपको क्या करना है, एक्स की घात 0 कर देनी है। बहुत छोटी बात, एक्स से स्वतंत्र पद पूछे तो एक्स की घात 0 कर दो, तो उससे आपका आंसर आ जाता है।
कैसे करना है ध्यान से समझना। क्वेश्चन करते हैं जल्दी से इस पे, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था। क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x की पावर 6 में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करो। ठीक है, कुछ नहीं करना, अभी तक आप जो करते आ रहे थे बस वही करना है। बस आपको आखिरी में x से स्वतंत्र पद के लिए x 0 कर देना है। ठीक है, तो वही tr+1 सॉल्यूशन, tr+1 इक्वल टू NC, मतलब NCR यानी कि 6CR डॉट x की पावर 6 माइनस R 1/x की पावर R। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, 6CR डॉट x की पावर 6 माइनस R और 1/x की पावर R। इससे आगे क्या लिख सकते हो, 6CR, देखो x की पावर R ऊपर जाके माइनस R होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर 6 माइनस 2R। समझ गए। अब यहीं से आप स्वतंत्र पद याद कर लो। तो स्वतंत्र पद के लिए स्वतंत्र पद के लिए क्या होगा, x0 6 माइनस 2R इक्वल टू 0। फिर यहाँ से क्या होगा, 2R इक्वल टू -6R इक्वल टू माइनस, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब ये जो R की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ से आपका आंसर भी आ गया है। आंसर क्या आ गया, 6C3 था, 6CR लिखा होता है, यानी R की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6C3 स्वतंत्र पद 3+1, ये आपका स्वतंत्र पद है x से। 6C3 की वैल्यू कितनी थी, ये आपका आंसर हो गया। बट ये NCERT बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा नहीं ज्यादा ही लेंथी और बहुत क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्यों है क्वेश्चन, चुटकी बजा के करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है आपको √x/3 प्लस, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया है, मतलब एडवांस का क्वेश्चन ही है, एडवांस लेवल हो गया इसका, थोड़ा लेवल इसका हाई है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो हाई नहीं है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत हाई लेवल ही लगेगा आपको क्वेश्चन। 2x² की पावर 10 में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करो। x से स्वतंत्र पद ज्ञात करो। देखो इस टाइप का जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, आपको उस क्वेश्चन को अंदर ही अंदर सॉल्व करते रहना है और आपका धीरे धीरे आंसर आ ही जाएगा, अगर क्वेश्चन आप सही से सॉल्व कर रहे हैं तो। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। तो अब देखो tr+1, वही शुरुआत वाला स्टेप,
TR+1 यानी कि 10 CR √x/3 √x/3 की पावर 10 - R। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा मुश्किल अगर ये ना ये अंडर रूट हट जाता तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता। तो हमें कुल मिला के अंडर रूट हटाना ही है, बाकी सारा काम तो बहुत इजी है। √3/2x², 2x² की पावर R। ठीक है, अब देखो कैसे 10 CR अंडर रूट अब हट जाएगा। क्यों हटेगा? देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर आधी। तो पावर आधी हो गई तो आप इसे क्या लिख सकते हो? x/3 10 - R की पावर 2 लिख सकते हो। डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन का निशान है ये, और यहाँ से 3/2x² की पावर क्या लिख सकते हो? R/2। बोलो इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो आगे भी क्लियर होगा। आगे क्या कर सकते हो? देखो 10 CR x की पावर कितनी थी? x की पावर कितनी थी? 10 - R/2। तो ये लिखो x की पावर 10 - R/2 और यहाँ से 3 की पावर 10 - R/2। मैंने ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से 3 की पावर R/2 और यहाँ से 2x² की पावर R/2। ठीक है, 2x² की पावर R/2। यहाँ से ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो? ध्यान से अब आप क्या कर सकते हो? मैंने आपको पहले ही बोला था इस टाइप के क्वेश्चन में x को साथ में रख लो और बाकी जो पद है उनको साथ में रख लो। तो इधर से क्या आएगा? देखो 10 CR, ये देखो 3 की पावर R/2 अपॉन 3 की पावर 10 - R/2। ठीक है, और साथ में 2 की पावर कितनी आएगी? 2 की पावर R/2। एक सेकेंड गाइस, मैंने थोड़ी सी दिक्कत कर दी। यहाँ पे मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी। 2x² था, 2x²। ये दो पद है यहाँ पे 2x। x पे भी तो अलग घात जाएगी तो मैं 2 से 2 नहीं काट सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 की वैल्यू R/2। ठीक है, 2 की वैल्यू R/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए x की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 10 - R/2 और x² है तो इधर से इस बार कट जाएगा 2 से 2। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ x की पावर R आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? तो अब देखो क्या कर सकते हो आप। एक सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ यही था ना क्वेश्चन। हाँ, तो देखो आप क्या कर सकते हो। 10 CR, ठीक है। अब ये देखो जो 3 है 10 - R/2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या आएगा आंसर? काम करते हैं, नेक्स्ट पेज ले ही लेते हैं। क्यों इधर वेस्ट करने? आप इधर जगह है तो कर देते हैं। जगह तो है, नेक्स्ट पेज ले लो। चलो छोड़ो। तो वो जब ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? तो देखो 10 CR नीचे देखो क्या चल रहा है? 2 की पावर R/2 चल ही रहा है। 2 की पावर R/2 चल ही रहा है और ऊपर क्या आ जाएगा? 3 की पावर R/2
माइनस 10 माइनस आर बाई टू, 10 माइनस आर बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, वो भी ऊपर जाएगी, तो 10 माइनस आर बाई टू माइनस आर। अभी यहाँ पे आप x से स्वतंत्र पद याद कर सकते हैं आराम से। आपको क्या चाहिए, x से स्वतंत्र पद, x 0 यानी कि 10 माइनस आर बाई टू माइनस आर इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस आर बाई टू इक्वल टू आर, 10 माइनस आर इक्वल टू 2r, 3r इक्वल टू 10, r उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से r का मान कितना आएगा, 10/3। अब एक चीज देखो, r का मान कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकता, इसका मतलब कि ये संभव ही नहीं कि r का मान कभी पूर्णांक तो होता ही नहीं है, पर लेकिन इसका आंसर क्या है, यही है। कमाल था ना क्वेश्चन, नहीं कभी भी ऐसा भी हो सकता है इसका आंसर भी ना है, आंसर तो यही है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आज आपको एक गुणांक वाली बात, x से स्वतंत्र पद वाली बात अच्छी तरह से समझ में आई हो। ऐसा नहीं है कि इसमें और क्वेश्चन करने, हम इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अभी कॉन्सेप्ट और भी है, पर जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा फायदा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।